आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का 7वां एडिशन शारजा, दुबई और अबू धाबी में मुनक्किद होने जा रहा है। इवेंट में 8 टीमों ने बराह रास्त जगह हासिल कर ली है। अलबत्ता बकिया 4 टीमों का इंतखाब ओमान और यूएई में खेले जाने वाली क्वालिफाइंग राउंड की बुनियाद पर होना है। दूसरी जानिब बाबर आजम की ज़ेर क़यादत इवेंट में खेलने वाली टीम पाकिस्तान यूएई में अपनी तैयारियों की शुरुआत वेस्ट इंडीज़ के मुकाबले पर वार्म अप मैच में 7 विकेट की जीत के साथ कामयाब अंदाज में कर चुकी है। 15 अरकान पर मुश्तमिल टीम पाकिस्तान के पहले मुकाबले में 24 अक्टूबर को दुबई में रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ 11 खिलाड़ी क्या होंगे। सब इस बारे में जानने के ख्वाहिशमंद हैं कि वो कौन सी टीम होगी जो इस हाई वोल्टेज मुकाबले में भारत के साथ मैदान में उतरेगी। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान के साथ कप्तान बाबर आजम पाकिस्तान की इनिंग्स का आगाज़ करते रहे हैं। दोनों बैट्समैन मुस्बत और उम्दा अंदाज में टीम पाकिस्तान की बैटिंग को कामयाब आगाज़ फराहम करने में शोहरत रखते हैं। अलबत्ता एक आम तासुर यही है कि बाएं हाथ से खेलने वाले और वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल फ़खर जमान बहैसियत ओपनर ज़्यादा मौसर साबित हो सकते हैं। दूसरी जानिब दुबई में वेस्ट इंडीज़ के मुकाबले पर 24 गेंदों पर 46 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेलने वाले फ़खर जमान अब एक बार फिर सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गए हैं। मतलब बहुत सीधा है कि फ़खर अगर इनिंग का आगाज़ ना भी करें तो वो नंबर 3 पर खेलने के लिए मजबूत उम्मीदवार होंगे। बज़ाहिर एक बात जो इस वक्त ज़बान ज़द-ए-आम है कि पाकिस्तान के 11 खिलाड़ियों में 3 फास्ट बॉलर और 2 मुस्तनद स्पिनर्स के साथ 2 साबिक कप्तान शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज़ खेलने की अव्वलीन चॉइस दिखाई दे रहे हैं। अब तक की इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान के 11 खिलाड़ी ये हो सकते हैं: बाबर आजम कप्तान, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, फ़खर जमान, मोहम्मद हफीज़, शोएब मलिक, आसिफ अली, इमाद वसीम, शादाब खान, हसन अली, हारिस रऊफ और शाहीन शाह आफरीदी। सीधा चलेंगे टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त और टेस्ट स्पिनर तौसीफ अहमद की। ज़रा उनसे पूछेंगे कि जो वार्म अप मैच वेस्ट इंडीज़ के साथ पाकिस्तान 7 विकेट से जीता, जिन 11 खिलाड़ियों पर उस मैच में इन्हिसार किया गया, अगरचे 15 खिलाड़ी खेल सकते थे उस मैच में, लेकिन जिस बैटिंग ऑर्डर के साथ पाकिस्तान खेला है उसके बाद अब एक आम तासुर यही उभर रहा है कि पाकिस्तान की लाइनअप मोरलेस यही होगी जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मैच में उतरी। इत्तेफाक करेंगे सिकंदर बख्त साहब आप? या मैं बिलीव करता हूँ जिस तरह भी चेन्नई जो आईपीएल का चैम्पियनशिप जीती है, उनके कोच ने बड़ी अच्छी बात की कि हमने बहुत चीज़ों को सिंपल रखा और हमने उन खिलाड़ियों को ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जो करंट फॉर्म में थे। हमें ये देखना है कि हमारे कौन से लड़के करंट फॉर्म में हैं, हमें उन्हें खिलाना चाहिए। देखें अपना फ़खर जो था वो नहीं था, अनफिट था, नहीं खेल रहा था। वसीम भी जो है वो पाकिस्तान टीम में था, उसको अपने डिपार्टमेंट नहीं, अपना रीजन नहीं खिला रही थी। जो लड़के रन्स कर रहे थे वो हैदर अली था, जो लड़का इन फॉर्म है वो नवाज़ है। अब जो लड़के इन फॉर्म हैं और वो रन्स कर रहे हैं वो नहीं खेल रहे, ये एक मुझे हमेशा वो होता है कि जो लड़का इन फॉर्म होता है। अब हमारी जो इस 11 की टीम आप बता रहे हैं, तो आसिफ जो है उसको हम कितना चांस देंगे और कितना उस पर डिपेंड करेंगे। हैदर अली को उसकी जगह नहीं खिला सकते। हैदर अली हैव टू बैट एट टॉप ऑर्डर जहाँ पे वो रन्स करता है। तो मेरे हिसाब से भी आप और हम डिस्कस कर रहे थे कि नवाज़ जो है विल बी अ बेटर चॉइस। हमारे पास बॉलिंग ऑप्शन भी बढ़ जाता है आसिफ की जगह, और उसने रन्स बड़े ज़बरदस्त। लेकिन सिकंदर बख्त साहब, ये जो आप कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, आप ये जो बात कर रहे हैं कि जिन खिलाड़ियों के साथ हम गुज़िश्ता 12 महीनों में खेलते रहे अब वो नहीं है, जो परफॉर्म कर रहे थे अब वो नहीं हैं, वो खेल रहे हैं जिनको आप कहीं गिनती में नहीं रख रहे थे। टॉप ऑफ द लिस्ट शोएब मलिक साहब टीम में आ गए हैं और एक बार फिर फ़खर जमान टीम में आ गए हैं। आपको लगता है कि ये बहस है अभी कि अब भी हम जहनी तौर पर इस बात के लिए तैयार नहीं है कि रिजवान और बाबर इनिंग का आगाज़ करें, या आपको लगता है अब ये बहस ख़त्म हो जानी चाहिए? नहीं, देखो बाबर और उसको तो करना चाहिए, मगर मुझे रिजवान की फॉर्म का थोड़ा डर लग रहा है। आज मेरी ये बात याद रखिएगा कि रिजवान जिस फ्लो से खेलते हैं ना, वो टेक्निकली वो वाले क्रिकेटर नहीं है कि बहुत खूबसूरत खेल रहे हैं, वो बहुत अपने टाइमिंग से और अपनी आई साइड पे खेलते हैं। और अगर वो जो मुझे लग रहा है पिछले दिनों में जिस तरह देख रहा हूँ वो आउट हो रहे हैं और वो उसी शॉट्स पे जहाँ पे वो पहले रन्स बनाते थे, तो मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है। अल्लाह करे ना हो, मेरा डर गलत हो और वो दोनों इसी तरह लंबी पार्टनरशिप रहे। अगर वो फेल होते हैं तो फिर फ़खर जो है उसको चांस मिल सकता है। उन दोनों को तो ओपन ही करना चाहिए फ़िलहाल, इसलिए दे आर द बेस्ट प्लेयर राइट नाउ और उन पे बहुत पाकिस्तान टीम डिपेंड करेगी। तौसीफ अहमद साहब, जियो न्यूज़ के साथ थ्रू आउट आप वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन में मौजूद होंगे और इस वर्ल्ड कप को स्पिनर का वर्ल्ड कप कहा जा रहा है। और जो हमारा वार्म अप मैच था, हफीज़ के 3 ओवर में 23 रन
3 ओवर में 6 रन दिए इमाद ने, 2 ओवर में 7 रन दिए शादाब ने अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, और 8 ओवर में 26 रन इन 3 बॉलर्स के। तो आपको लगता है ये पाकिस्तान के लिए खुश आइंद खबर है? आपको लगता है कि अभी तो शोएब मलिक ने गेंद नहीं डाला? बिल्कुल सही कहा। और पहले आपने जो बात की कि जो है टीम का कॉम्बिनेशन, यस यही बनता है, और मैं समझता हूँ कि ये प्रिपरेशन हो रही है। बट मैं जहाँ पे अभी सिकंदर ने जो बात की है ना कि फ़िक्र है, ये तो हम फ़िक्र बहुत पहले से कर रहे हैं कि अगर ये इनमें से कोई नहीं चला तो क्या होगा। उसका तरीक़ाकार क्या था, बार बार बातें करके नहीं, उसका तरीक़ाकार ये था कि आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन खिलाते रहते तो आपको आइडिया हो जाता, जैसे अभी आप करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी आप देखें वो दोनों अभी ओपन से हटे नहीं हैं, ठीक है, बिल्कुल उन्होंने रन्स की अपनी जगह, मगर अभी सिकंदर ने जैसे कहा कि फ़िक्र है, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा। यूँ कि आपका पहला ही मैच ऐसी टीम से है जहाँ वो भी होमवर्क करके आए हुए हैं, और उनको देखना ये होगा कि वो आया आपको फास्ट बॉलिंग से शुरू कराएंगे या स्पिनर शुरू कर देंगे उनके यहाँ से बॉलिंग, जिस तरह के आप कह लेकिन एक जगह आपके लिए खुशी है तौसीफ अहमद साहब, और दूसरी तरफ उसी दुबई में जहां आपने 7 विकेट से हराया वेस्ट इंडीज़ को, वहीं 7 विकेट से इंग्लिश टीम को हराया है जो कि 4 साल बाद होने वाले 50 ओवर की वर्ल्ड चैंपियन है, और एक हाई स्कोरिंग मैच में टीम इंडिया ने उनको दबोचा है। तो आपको लगता है कि मुकाबला बड़ा कड़ा है? ये कड़ा तो होगा मुकाबला, बट अब पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है यार कि कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान जीत सकता है, सच्ची बात है इसमें। हाँ, जो नज़र आ रहा है सामने, हर आदमी जो है दिल से तो पाकिस्तान को कह रहा होगा, पर दूसरी तरफ देख रहा होगा तो इंडिया की यकीनी तौर पे टीम जो है वो बड़ी बैलेंस टीम है, बहुत अच्छी टीम है। नीचे से ऊपर से लेकर नीचे तक उनके पास जो ठाकुर हैं वो भी छक्के मार दें, तो आसिफ अली के लिए इसीलिए रखी गई ये जगह कि यार वो भी जो है थोड़ा स्ट्रोक, ठीक है खेले हुए तो सारे ही हैं ये, बट आई थिंक मेरे ख्याल एक अच्छा मुकाबला होना चाहिए ये। और फिक्र इंडिया को डेफिनेटली हो गई होगी, क्योंकि हमारी जो पहले टीम अनाउंस हुई थी उस वक्त शायद किसी को इतना नहीं, हम लोगों को भी इतना वो नहीं था। बट ये जो हमारा, हम बार बार सीनियर्स की क्यों बात करना, इसलिए लोग कहते हैं कि यार अब क्या सीनियर्स, ये नंबर, अब जूनियर्स भी ऐसे नहीं है। आप देखें ना, आपका यंग प्लेयर है, उसको आप खिलाने को सोच ही नहीं रहे। बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर बख्श साहब, बहुत शुक्रिया आपका तौसीफ अहमद साहब। आईसीसी वर्ल्ड कप T20 क्वालिफाइंग राउंड के बाद 4 टीमें मेन राउंड में आएंगी। 8 टीमों को पहले इस टूर्नामेंट का टिकट मिल चुका है। बड़ा मुकाबला है 24 अक्टूबर को पाकिस्तान का भारत के साथ आईसीसी वर्ल्ड कप T20 के मेन राउंड में। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। दुनिया में सबसे मशहूर साइकिल रेस टूर डी फ्रांस मानी जाती है, लेकिन दुनिया की बुलंद तरीन सतह पर सिर्फ टूर डी पाकिस्तान और टूर डी पंजाब इंटरनेशनल साइकिल रेस ही होती है। पाकिस्तान में टूर डी पंजाब नामी साइकिल रेस दुनिया की मुश्किल तरीन रेस है। इसमें बर्फ़ से हटी पहाड़ी चोटियों के बीचों बीच रास्ता आगे बढ़ता है, और इस रेस का इख्तिताम नुक्ता समंदर से 5000 मीटर बुलंदी पर है। इस साइकिल रेस में अफगानिस्तान, श्रीलंका, स्विट्ज़रलैंड और स्पेन से ताल्लुक़ रखने वाले साइकिल सवार शरीक हो चुके हैं। इस रेस का तीसरा एडिशन इस साल भी 27 जून से होना था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इसे मुलतवी करना पड़ा। इस मरतबा टूर डी पंजाब इंटरनेशनल साइकिल रेस में ख़वातीन साइकिलिस्ट ने भी शिरकत करना थी, इसलिए हमने आज अपने प्रोग्राम में 2 ख़वातीन साइकिलिस्ट को मदऊ किया है। कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ुबैदा काजी साहिबा, जो पेशे के एतबार से एक डॉक्टर हैं लेकिन इस खेल से बहुत लगाव रखती हैं। डॉक्टर ज़ुबैदा काजी 24 अक्टूबर को ब्रेस्ट कैंसर और हेल्थ इशूज़ से आगाही के लिए एक साइकिल रेस का इनेकाद कर रही हैं। ये रेस 20 किलोमीटर तवील होगी, जो कि सी व्यू पर क्लॉक टावर से क्रीक क्लब तक जारी रहेगी। इस साइकिल रेस में मेडिकल के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शिरकत करेंगे, जिनमें डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर अफराद भी शामिल हैं। दूसरी जानिब हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से मौजूद हैं पाकिस्तान की जानिब से बेल्जियम में होने वाली वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाली किंजा मलिक। किंजा मलिक ने सबसे पहले कौमी सतह पर 2018 में सिंध की नुमाइंदगी की। नेशनल साइकिलिंग इवेंट में किंजा मलिक 5वीं पोजीशन हासिल करने में कामयाब हुई। अक्टूबर 2019 में साइकिलिंग मैराथन में किंजा मलिक पहली पोजीशन हासिल करने में सुरखरू हुई। 2019 की नेशनल चैंपियनशिप में किंजा मलिक तीसरे नंबर पर रहीं, और इसके बाद 2020 में वो नेशनल चैम्पियनशिप का टाइटल अपने नाम करने में कामयाब रहीं, और हाल ही में होने वाली वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप में आप शिरकत कर चुकी हैं। गुफ्तगू की शुरुआत डॉक्टर ज़ुबैदा काजी आपसे करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि लोग
उठकर जो है वॉक करते हैं, कोई जिम जाता है, लेकिन अब पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लोगों का साइकिलिंग की तरफ भी रुझान होता जा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर, बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, ये वॉक करना, जॉगिंग, रनिंग और जिम जाना, ये काफ़ी लोगों में इसका रुझान था, लेकिन साइकिलिंग का रुझान आप देखेंगे कि जब से कोविड शुरू हुआ तो कुछ ज़्यादा बढ़ गया लोगों में, क्योंकि बाकी सारी एक्टिविटीज़ बंद हो गई, कि जिम बंद हो गए, आप सड़कों पे जो है वो जगह जगह कंटेनर हैं, आप आसानी से जो है वो नहीं कर पा रहे, तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने सड़कों पे साइकिल चलाना शुरू कर दी। कोई टाइम फिक्स होने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ट्रैफिक ही नहीं था कोई, तो आप दिन में चलाएं, रात में चलाएं, शाम में चलाएं। और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कुछ पहले शुरू में थोड़े लोग थे, फिर मर्दों के साथ साथ ख़वातीन ने भी जो है वो इसके अंदर हिस्सा फैमिली गेम कर दिया, और बिल्कुल फिर बच्चे भी, और सेहत के साथ साथ तफरी का भी एक इसके साथ एलिमेंट जुड़ गया। तो शुरू में बहुत सारे लोगों ने जो है वो इसको ऐसे ही ज्वाइन किया कि मज़े के लिए, फिर कुछ लोगों ने उसमें से देखा कि भाई ये तो बड़ा अच्छा, सेहत के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है, और उसके अलावा जो है वो एज अ गेम ये बहुत अच्छा है कि अगर इसको आप अडॉप्ट करें और उसको प्रोफेशनली जो है वो सीखें कि साइकिलिंग होती क्या है। और इसमें ऐसे ऐसे ट्रिक्स एंड टिप्स हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं पता होते थे, कि भाई थोड़ा सा सीट का ऊपर और नीचे हो जाना भी जो है वो आपकी साइकिलिंग के स्पीड को कितना इफेक्ट करता है, आपके घुटनों पर कितना इफेक्ट डालता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फ़रोग़ मिलता गया उनको, और अब आप देखेंगे कि देयर आर मैनी ग्रुप्स जो कराची में, पाकिस्तान में, जो कि अब इसको एज अ प्रोफेशनल जो है। तो आप कोविड से पहले भी साइकिलिंग करती थी, या कोविड ने आपको साइकिलिंग की तरफ लाकर खड़ा? और तो साइकिल बचपन से करती थी, लेकिन वो जाहिर सी बात है कि ये एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो बीच में ख़त्म भी हुआ, फिर शुरू हुआ, इस तरह से चला। लेकिन अब जो मैंने ज्वाइन की वो काफ़ी ब्रेक के बाद जो है वो हमने इसको शुरू किया था। तो शुरू में मुझे बड़ी एप्रीहेंशन थी कि चला सकूँगी कि नहीं चला सकूँगी, तो बड़ा सांस फूलता था कि 5 किलोमीटर बाद भी जो है वो रुक जाते थे। लेकिन अब जैसे स्टैमिना बिल्ड होता चला गया, चलाते चलाते, तो फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह चल। दैट्स वंडरफुल। डॉक्टर ज़ुबैदा काजी हमारे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं, और अगर हम बात करें तो हमारे जो इस वक्त स्टार हैं, शोबिज़ स्टार हैं, और वो भी जनाब साइकिलिंग के हवाले से ख़ासा शगफ़ रखते हैं। अगर आप टेलीविज़न देखने का शौक़ रखते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे बहुत सारे शोबिज़ स्टार जो हैं कोविड के दिनों में साइकिलिंग कर रहे थे। अभी ये लंबी कहानी है अगर मैं इस तरफ चले जाऊं, लेकिन फ़िलहाल हम चलेंगे लाहौर, जहां हमारे साथ मौजूद हैं साइकिलिंग की नेशनल चैम्पियन किन्ज़ा मलिक साहिबा, जो हाल ही में बेल्जियम गई थी। और किन्ज़ा, मैं पहला सवाल आपसे ये करूँगा, ज़ुबैदा काजी साहिबा ने मुझसे कहा कि कोविड की वजह से लोगों का रुझान बढ़ा है साइकिलिंग की तरफ। क्या मैं आपके बारे में भी ये कह सकता हूँ कि आप भी जो है वो कोविड की वजह से साइकिलिंग की तरफ आई, या आप पहले से साइकिलिंग कर रही थी? मैं पहले से करी थी, मुझे चंद साल हो गए हैं। आई स्टार्टेड क्योंकि मेरी एक बहुत टफ़ रूटीन थी। आई हैड वर्क, यू नो, चिल्ड्रन, एंड एक्सट्रीमली टफ़ सी रूटीन, आप घर भी संभाल रहे होते हो। सो आई स्टार्टेड इट एज अ हेल्थ, प्योरली एज अ हेल्थ बेनिफिट के लिए, एंड माई हस्बैंड सपोर्टेड मी, गॉट मी अ बाइक, एंड इट इज़ एक्चुअली फॉर मी द बेस्ट फॉर्म ऑफ यू नो वर्किंग ऑन माई हेल्थ, क्योंकि मैंने जिम ट्राई किया था, मैंने 42 डे चैलेंज, एवरीथिंग यू नेम इट आई ट्राइड, बट यू नो इफ समथिंग इज एज पार्ट ऑफ अ रूटीन, इट्स बोरिंग, you know, it doesn't work with me. Cycling is a kind of cardio plus strength work, जिसके साथ आप सीनरी इंजॉय कर रहे हो, आप अपना सिटी इंजॉय कर रहे हो, you're out on the road literally enjoying. अगर आप कराची में हो, you're enjoying the sea breeze, अगर आप लाहौर में, you're enjoying the greenery. लेकिन किन्ज़ा, जो आपने कहा कि आपने छोटे छोटे टारगेट रखे हुए थे और आपके हस्बैंड ने आपको आउटराइट बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, दैट्स वंडरफुल। बट अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँ कि एक आहिस्ता से साइकिल के साथ मुंसलिक होना और नेशनल चैम्पियन बन जाना, ये एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? आपने जो अभी समरी दिया, आपने देखा था कि it was a long journey. बिल्कुल आसान नहीं था. Initially again I did it for fun, and you know, fun करते करते जब देखी लोगों ने 40+ की स्पीड्स, तो you know, they invited me to go to the national championship 3-4 years ago in Peshawar. उसमें when I came as, you know, part of the top 6, तो people were surprised कि भाई 2-3 months into cycling, who is this person?
So I also got very encouraged that I can maybe get on some kind of a national stage if I progress or work on this. The next year I became, third. The next year I became. So there are two types of races: individual time trial, जो आप अकेले करते हो against the time, and then there's road racing, जो कि थोड़ी ज़्यादा dangerous sport होती है. You have a lot of strategy involved, a team involved. उस level तक पहुँचते माशाल्लाह से last year we got to participate and do all the events and got the highest score and became the national champion. So it's a long as well as a very painful journey. Every single day आप training तो करते हो 2-3 घंटे की, but उसके बाद the whole day there's pain, there's recovery, there are muscle pains, you can get dehydrated, headaches. So it's been a tough journey. एब्सोल्युटली। लेकिन डॉक्टर ज़ुबैदा काजी, जिस तरह किंजा ने कहा कि उनके हस्बैंड ने उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, अगर हम काजी साहब की बात करें तो उनको शायद आपने ये मौका दिया नहीं, क्योंकि आप कह रही हैं कि आप तो बचपन से साइकिलिंग कर रही हैं। लेकिन क्या डॉक्टर ई के पेशे से मुंसलिक होने की वजह से आप किंजा की तरह जो है प्रोफेशनल साइकिलिंग की तरफ नहीं गई, या आपने सिर्फ शौक की हद तक ही रखा है इसको? नहीं, मेरे प्रोफेशन का साइकिल की तरफ एज अ प्रोफेशन ना जाना कोई वो नहीं है। शौक़ की हद तक मैं इसको सिर्फ ये नहीं कहूँगी, शौक़ की हद तक ये था, लेकिन अब जो है वो शौक़ के साथ साथ मज़े के साथ साथ सेहत का एलिमेंट इसमें बहुत ज़्यादा शामिल हो गया है, क्योंकि एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमारा जो मोटिव है वो वुमेन हेल्थ पे काम करना है। तो वुमेन हेल्थ में मुझे लगता है कि हमारी जो घरेलू ख़वातीन आप देखेंगे वो उनको बड़ा लगता है कि हम घर से कैसे निकल के बाहर जो है वो बहुत सारी हर्डल्स हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, टाइम कैसे निकालें, बच्चों को छोड़ के ये बहुत सारे मसाइल हैं, तो वो निकाल के जिम जाना या कोई और रनिंग या कोई भी एक्टिविटी करना उनको बड़ा मुश्किल लगता है। तो जब हमने जो फीमेल साइकिलिंग का एक ग्रुप हमारा छोटा सा बना, फिर उसके बाद जो है वो थोड़ा वो बढ़ गया काफ़ी वक्त के साथ साथ, फिर हमने और बाकी सारे जो हमारे ग्रुप्स हैं उनको हमने ज्वाइन किया आहिस्ता आहिस्ता। तो हमें ये लगा कि हमने फिर इससे प्रमोट किया, कोशिश की उन ख़वातीन को कि जो घर से नहीं निकल पाती हैं, जो अपनी सेहत पर बिल्कुल भी जो है वो तवज्जो नहीं देती। वो कहती हैं सारा दिन तो घर का काम करते रहते हैं यार, अब ये एक्सरसाइज नहीं होती क्या, अलग से भी कोई एक्सरसाइज करती है। किंजा मलिक बात कर रही थी डॉक्टर ज़ुबैदा काजी के बड़ी फटीक है, ये इतना आसान स्पोर्ट्स नहीं है, आपको बॉडी पेन भी होता है, वो तो आप कोई भी एक्टिविटी करेंगे फिजिकल उसमें आपको इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह किंजा एक प्रोफेशनल साइकिलिस्ट है, वो कह रही है इतना आसान नहीं है। तो अगर आप जिन ख़वातीन को मोटिवेट कर रही हैं, जो इस टेलीविज़न स्क्रीन पर आपको देख रहे हैं या किंजा को देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 20,000 की, 1 लाख की, 1.5 लाख की साइकिल ख़रीदी और उसके बाद जो है वो चलाना शुरू कर दी। नहीं, बिल्कुल इट्स नॉट दैट ईजी। आपने जिक्र किया काजी साहब को आपने मोटिवेट नहीं किया, काजी साहब ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, लेकिन उनको तो चलानी नहीं आती इसलिए वो नहीं चलाते। तो मैंने उनको बहुत कोशिश की सिखाने की, उनका नहीं भाई मैं गिर के संभलना दोबारा मुश्किल है, मैं नहीं गिरना चाहता अभी साइकिल से। तो खैर वो शुरू जो है वो हमने भी बिल्कुल बेसिक साइकिल से किया, कोई मैंने हाई फाई साइकिल नहीं ख़रीदी, ना मैं किसी और को इस बात के लिए मोटिवेट करती हूँ, ना मुझे लोगों ने किया। उन्होंने यही कहा कि बिल्कुल बेसिक से शुरू करो, चलाने में स्टेमिना बिल्ड करो अपना। वही ये जो सारे दर्द हैं, ये तकलीफ़ें ये होंगी जब आप उस स्टेज पे पहुंच जाएं, जब आपको लगे कि आपका की कार्डियो इतनी हो चुकी है, आप इतना स्टेमिना बिल्ड कर चुके हैं, तो फिर आप थोड़ा अपनी स्पीड को, क्योंकि लोगों के साथ आपको चलना है तो वो बहुत तेज़ चल रहे हैं, तो आप थोड़ी बेहतर बाइक ले लें। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं है आया कि हमें साइकिल चलाने के लिए लाखों की और महंगी वाली साइकिल ही लेने की ज़रूरत है। अगर कोई इसमें आना चाहता है, एज एक्टिविटीज़ को ज्वाइन करना चाहता है, वो कोई भी साइकिल लेके बड़े आराम से जो है वो इसको शुरू करें। ये तो मैं किंजा से पूछता हूँ ना, किंजा भी आप वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रही थी, बेल्जियम आप गई, और बेल्जियम को, हॉलैंड को, फ्रांस को साइकिलिंग का गढ़ कहा जाता है। जिस तरह डॉक्टर ज़ुबैदा काजी कह रही हैं कि ठीक है, ये शौक़ आप बहुत कम सरमाए से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपने वहाँ जाकर क्या देखा, हमारे लिए कितने मसाइल हैं और हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं बेल्जियम की वर्ल्ड चैम्पियनशिप को पार्टिसिपेट करने के बाद? मैं बस ऐड करना चाहूँगी डॉक्टर ज़ुबैदा से कि वो शी इज़ एब्सोल्युटली राइट कि बेशक इट्स एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट एज यू गेट एडवांस्ड इन द स्पोर्ट, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इफ़ समवन इज़ इंटरेस्टेड वो आ नहीं सकते। यू टेक अ बेसिक बाइक, एक हाइब्रिड ले लें, कोई भी बाइक ले लें, एंड यू सी हाउ वेल यू डू, हाउ योर बॉडी रिस्पॉन्ड्स। बट ऑफ कोर्स एज यू गो अप एंड आप अपना इंटरेस्ट देखते हो तो फिर आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। आप क्योंकि आपको डेटा देखना होता है, आपको अपनी इक्विपमेंट, अपने व्हील्स, अपना हेलमेट, एवरीथिंग यू नीड टू
actually end up investing in all of this, because as you know कि ये sport in Pakistan it's not cricket. You know, this is an upcoming sport. अभी इसके अंदर इतनी investment और इतनी रुझान आप देख सकते हैं नहीं है as far as the government is concerned. तो you are on your own most of the time. तो जहाँ तक आप हमारा और world का level अगर आप पूछ रहे हैं, तो when it comes to equipment, when it comes to the data and the science of it all, द फैक्ट कि हम स्ट्रक्चर ट्रेनिंग कर रहे हैं, हमने कोचेस पकड़ लिए हैं बाहर जो कि प्रोफेशनल्स को ट्रेन करते हैं एट्सेट्रा, इसके ऊपर आई थिंक वी आर बिकमिंग बेटर एंड बेटर. So on a world stage, which is the reason that we were actually invited for the first time as females to the world stage, because we have gotten the equipment of it and the training of it correct. The only thing that we are lacking in terms of the world stage, you know, you have to know that this was their 100th anniversary of the world championship और हमारा पहला साल था. So we are very, very new to this sport as a country, and because of that we have a long way to go. अब हमने करना basically ये है, to reach that level in a couple of years is to find the potential और जो हमारे पास talent है at a very young age and train them, because it takes, there were players there with up to 2 to 3 decades of training. To get to that level and to compete with them, we need to also then, you know, find our talent at the right age and give them the right training, attention, investment, and then we will inshallah reach there in a few years. चले, उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन डॉक्टर ज़ुबैदा काजी, अगर मैं आपकी बात करूं तो आप 24 अक्टूबर को जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, लेकिन बहरहाल आपके खेल के साथ जो लोग वाबस्ता हैं, आप एक इनिशिएटिव ले रही हैं और बुनियादी तौर पर इस रेस को कराने का आपका मकसद ये है कि आप ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस लोगों को दें. लेकिन जिस तरह किंजा मलिक बात कर रही हैं कि पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान ने 100 वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया, लेकिन दूसरी तरफ अब आप यहाँ पर आई हैं, आप अपने शोबे के साथ बड़ी मुखलिस हैं, बहुत ज़्यादा टाइम भी देती हैं, लेकिन किंजा मलिक की बातों को सुनने के बाद अब आपको लगा कि नहीं जी, साइकिलिंग में भी कुछ होना चाहिए और आप की ये जो रेस है उसका पहला कतरा है. जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं या कि ये इट्स अ बिगनिंग टुवर्ड्स दैट कि हम एक तो हम सेहत को फैसिलिटेट करने के लिए और उससे साइकिल को रिलेट ज़रूर कर रहे हैं कि ब्रेस्ट कैंसर का मंथ है और साइकिलिंग एक सेहत की एक्टिविटी है, तो वो दोनों आपस में रिलेट होती हैं, इसलिए हम उसको कर रहे हैं. और इसके थ्रू हम लोगों को ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस भी देना चाहते हैं और साथ में ये अवेयरनेस भी देना चाहते हैं कि ये एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसको जो है वो ज्वाइन करके आप अपनी हेल्थ बेनिफिट्स कौन से कैसे ले सकते हैं, और जिससे हम पोल्यूशन भी काफ़ी हद तक इससे कोई नहीं होता कि अगर आप सड़क पे जा रहे हैं कोई धुआं नहीं है, आपको ताज़ा हवा मिल रही है, आपके फेफड़े जो हैं वो सांस ले रहे हैं अच्छे से. और जो किंजा ने कहा, तो अब तक कितने लोगों ने आपको इस बात की श्योरिटी दे दिया कि डॉक्टर ज़ुबैदा आ रहे हैं हम आपकी रेस में? मुझे वाकई बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है. मुझे मतलब हमारे जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, क्रिटिकल मास हैं, डॉक्स ऑन व्हील्स का पूरा एक ग्रुप है जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो साइकिल चलाते हैं, उन्होंने ग्रुप बनाया. तो आपने कराची में बड़ी साइकिलें बिकवा दी हैं? नहीं, बहुत सारे लोगों के पास अपनी है, फिर हम रेंट बाइक करेंगे और उस दिन जो लोग ज्वाइन करना चाहें जिनको ये फैसिलिटी नहीं, तो ये फैसिलिटी उनको वहाँ भी मिल सकती है सीवी पे आके कि रेंट पे वो साइकिल लें और आपकी दौड़ में शामिल हो जाए. बिल्कुल भाई, हूएवर इज इंटरेस्टेड, जिसको ये पैशन है, जिसको लगता है कि ये सेहत के लिए अच्छी है और चलाना चाहते हैं और उनको नई मौका मिला तो वो ज़रूर आएँ. ये वो मौका है जो उनको मिलेगा और फिर उनको पता चलेगा कि अगर वो आगे वो इसको लेके चलना चाहते हैं तो वो डुअल इससे बेनिफिट मिलेगा लोगों को. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर ज़ुबैदा काजी, थैंक यू वेरी मच. किंजा मलिक लाहौर से हमारे साथ मौजूद थी. और यही जनाब आज का हमारा प्रोग्राम था. ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo news, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम की क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर. इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद या हुसैनी को आज के इस प्रोग्राम से अपनी पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.